ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आज ये बताया हमें कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव ने अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर करने से इनकार कर दिया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल अहमद इरफान और डीजी जनूबी एशिया और सार्क जाहिद हफीज ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस दौरान बताया कि भारतीय जासूस यादव को दोबारा कौंसलर तक रसाई की पेशकश की है। उम्मीद है भारत पाकिस्तान की पेशकश का मुस्बत जवाब देगा। भारतीय हुकूमत ने अपना वकील पेश करने की दरख्वास्त की है जिसको रद्द कर दिया है। सिर्फ पाकिस्तानी हाई कोर्ट के लाइसेंस याफ्ता वकला पेश हो सकेंगे। कुलभूषण यादव उसका वकील रहम की अपील दायर कर सकता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ ने फैसले पर मनोअन अमल दरामद किया है और पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कुलभूषण की भारतीय हाई कमीशन और कुलभूषण के अहले खाना से मुलाकात कराई। पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील का मौका दिया, ताहम कुलभूषण यादव ने अदालत में सजा के खिलाफ अपील दायर करने से इनकार कर दिया। सवाल हम ये उठाने जा रहे हैं, बल्कि वो आपको कुछ सुना देते हैं सवाल उठाने से पहले जो आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल और बाकी लोगों ने कहा, वो जरा सुन लीजिए। On 17 June 2020, Commander Yadav was invited to file a petition for review and reconsideration of his sentence and conviction. Pakistan also offered to assist in arranging legal representation for Raw Agent Commander Yadav. Exercising his legal right, Commander Yadav refused to file a petition for the review and reconsideration of his sentence. He instead preferred to follow up on his pending mercy petition. The government of India went to the International Court of Justice alleging certain violations of the Vienna Convention on Consular Relations. After several hearings, the ICJ delivered its judgment on 17th July 2019. The key components of the सवाल हम उठाने जा रहे हैं कि नजरसानी अपील दायर ना करने से कुलभूषण की जो फांसी है उसकी सजा पर क्या असरात हो सकते हैं। आइए इसके लिए बात करते हैं माहिर बैनुल अक़वामी क़वानीन बैरिस्टर राशिद असलम साहब लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये कुलभूषण यादव ने अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर करने से इनकार कर दिया है। उमूमी तौर पर यही प्रेसिडेंट होते हैं क्योंकि अदालत जो है वो पाकिस्तान की है, शायद उस पर उनकी रिजर्वेशन हो। इससे क्या सजा पर असरात पड़ सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। इसमें बेसिकली अगर आप देखें तो अभी मर्सी पिटीशन उनकी पेंडिंग है। जब तक मर्सी पिटीशन का फैसला नहीं होता तो उनकी एग्जीक्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो आज जो इंडियन मीडिया है वो इसी बात पे बात कर रहा है कि जी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने किसी प्रेशर के तहत रिफ्यूज़ किया। लेकिन अगर ICJ की पूरा उनका डिटर्मिनेशन देखें, उनका जो ऑर्डर था उसमें जो भी शिकें थी वो पाकिस्तान ने पूरी की हैं। उसमें बेसिकली अगर आप कहेंगे ऑर्डिनेंस, उसको प्रॉपर ऑर्डिनेंस को इम्बेड किया गया पाकिस्तान की लेजिस्लेशन में। जो ऑर्डिनेंस 2020 का जो 20 मई को किया गया, उसके मुताबिक जो कुलभूषण यादव थे वो 60 डेज में अपनी अपील दायर कर सकते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसके अलावा उसी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 20 के मुताबिक जो हाई कमीशन का, इंडियन हाई कमीशन का कोई कौंसलर ऑफिसर है वो भी उनके बिहाफ पे पिटीशन दायर कर सकता है या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। तो इस पूरी सिचुएशन में मैं ये समझता हूँ कि अभी टाइम है, अभी टाइम लिमिट है कि अपील रिव्यू पिटीशन फाइल हो सकती है। और इंडिया जो ये शोर मचा रहा है आज इंटरनेशनल लेवल पे, हर जगह पे, TV चैनल्स पे, तो उनके पास ये पूरा इस वक्त टाइम है। बल्कि आज मैं एक इंडियन चैनल पे था तो मैंने उनको कहा कि जी अगर आप करना चाहते हैं आप बिल्कुल करें, क्योंकि अभी तो टाइम है। एक टाइम लैप्स हो जाए उसके बाद और बात होती है। तो अभी तो उन्होंने अपना पूरा वो अवेल ही नहीं किया अपॉर्चुनिटी। अब मैं ये समझता हूँ कि इस पूरी सिचुएशन में इंडिया खुद बजाते खुद इसमें थोड़ी सी नेग्लिजेंस का मुर्तकब भी हो रहा है, क्योंकि जब कौंसलर एक्सेस दी गई तो बहुत ज़्यादा वेट के बाद कौंसलर जो है वो अटेंड करने उनको आए कुलभूषण यादव को। उसके बाद दोबारा कोई भी इस किस्म की इंडियन हाई कमीशन की तरफ से रिक्वेस्ट नहीं आई जिसको पाकिस्तान ने डिनाई किया हो अभी तक। तीसरी बात कि अभी अगर पाकिस्तान की तरफ से देखें तो पाकिस्तान की तरफ से उनको इन्वाइट किया गया कि अगर आप रिव्यू पिटीशन करना चाहते हैं तो करें। लेकिन एक चीज़ जिस पर मैं थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये ऑप्शन खुला रखना चाहिए था कि अगर कोई इंडियन वकील आके उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करना चाहता है तो करे। क्योंकि अगर आप देखें ICJ में वो अपना केस हार चुके थे। उन्होंने 6 पॉइंट एजेंडा दिया था जिसमें सिर्फ कौंसलर एक्सेस जो है वो उस पर अलाउ किया था ICJ में। तो अगर रिव्यू पिटीशन में जाते भी हैं तो मैं नहीं समझता कि बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, क्योंकि कुलभूषण यादव का एक अतराफी बयान बहुत बड़ा है। उसके अलावा एविडेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी सूरत में एग्जीक्यूशन को रोकना मुश्किल होगा। तो अगर इंडिया ये कहता है कि जी हरीश साल्वे को जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करने की इजाज़त दी जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि उसको डिनाई नहीं करना चाहिए।
लेकिन क्या ये लीगली पाकिस्तान मुमकिन है गवर्नमेंट कि को थोड़ा किसी सा दूसरे इससे मुल्क का वकील पाकिस्तान की कोर्ट के अंदर कोई वकालत कर सके, जबकि उसका वकालतनामा पाकिस्तान की बार काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं है, वो यहाँ के लाइसेंस याफ्ता पाकिस्तान के नहीं है? ऐसा मुमकिन है? देखिए, पूरी दुनिया में होता है इंटरनेशनल लॉ के तहत। अगर एक स्टेट चाहती है कि अपना वकील वहाँ पे भेज सके तो वो भेजा जाता है। नॉर्मली इस किस्म की रियायत दी जाती है। तो अगर इंडिया इस बात पे शोर मचा रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि उनको ये हक देना चाहिए। वो इस पे भी अगर अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं या करना चाहते हैं तो उनको करनी चाहिए। लेकिन उसके पीछे में इतना स्ट्रॉन्ग केस है पाकिस्तान का कि उसको रिवर्ट करना इस जजमेंट को बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया इतना स्ट्रॉन्ग केस है, इतनी एविडेंस है मिस्टर जादेव के खिलाफ कि उनकी एग्जीक्यूशन को रोकना, क्योंकि एसपी नौज के उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो बड़े सीरियस होते हैं। और बीइंग रिस्पांसिबल स्टेट जो पाकिस्तान ने अपना पूरा मौक़िफ़ दिया या पूरा उन स्टेप्स को फॉलो किया, जो 3 स्टेप्स थे कि पहला कि आप अपनी जो लेजिस्लेशन है, लोकल लेजिस्लेशन, उसमें कोई ऑर्डिनेंस या उसको इम्बेड करेंगे कि उनको रिव्यू और रिकंसिडरेशन का हक दिया जाए, जो पाकिस्तान ने किया। दूसरा, उनकी एग्जीक्यूशन को रोका जाएगा। तीसरा, कॉन्सुलर एक्सेस दी जाएगी। जब कॉन्सुलर एक्सेस दी गई तो उनकी वाइफ मिलने आई, उनकी मदर मिलने आई। उसके बाद उनके और इजाज़त दी गई कि अगर उनके फादर भी मिलना चाहें तो वो मिल सकते हैं। इंडिया जो इस पूरे सिचुएशन में एक सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहा है जो बेबुनियाद है कि जी उसमें बेसिकली पेयर्ड किस्म की इजाज़त दी गई थी कि जी जासूसी हो रही थी जब ये मीटिंग हुई। मैं नहीं समझता कि वो बहुत वैलिड किस्म के पॉइंट्स हैं जिसके जो रेज किए गए हैं इंडिया की जानिब से। तो पाकिस्तान ने जो भी कॉन्सुलर एक्सेस के हवाले से बीइंग रिस्पांसिबल स्टेट जो भी ऑब्लिगेशन थे वो पूरे किए हैं। आगे चंद और चीज़ें हैं मैं ये समझता हूँ कि हमें पूरी कर देनी चाहिए। अगर क्योंकि इंटरनेशनल सतह पे अगर आप देखें तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंडिया के हक में नहीं जाती। अगर हम उनके किसी वकील को रिप्रेजेंट करने की इजाज़त दे भी देते हैं तो हमारा केस किसी भी सूरत में कमज़ोर नहीं होगा। हमारे पास इतने ये एक मामला है जिसके ऊपर शायद इंडिया की ज़्यादा रिटेलिएशन है। क्या ये रियासत की या मुअज़्ज़ज़ अदालत की सवाबदीद होती है कि वो इजाज़त दे या ना दे? जैसे कि अभी रियासत ने उनको इजाज़त नहीं दी कि सिर्फ पाकिस्तानी हाई कोर्ट के लाइसेंस याफ्ता पेश हो सकेंगे। ये क्या रियासत की सवाबदीद होती है? देखिए, रियासत बिल्कुल इजाज़त दे सकती है, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस जो 20 मई को अभी आया है, रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑर्डिनेंस 2020, तो उसमें ये जो शिक डाली गई है कि पाकिस्तान के सिर्फ वकला उसमें पेश हो सकेंगे, मैं ये समझता हूँ कि इसको अमेंड करना चाहिए। उसमें अदालत बिल्कुल इजाज़त दे सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अदालत अपना सवाबदीदी इख्तियार यूज़ कर सकती होती है। इसमें गवर्नमेंट को भी अदालत को भी थोड़ा सा नरम रवैया रख के, क्योंकि पहले भी जैसे आपके शो में मैंने काफ़ी दफ़ा कहा इस केस को शुरू होने से पहले कि हमें कॉन्सुलर एक्सेस देनी चाहिए। इस सिलसिले में हो सकता है कि इंडिया ये थोड़ा बहुत उनको रिलीफ मिल जाए ICJ से, उसके अलावा कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो अगर आप देखें यही सिर्फ रिलीफ मिला, बाकी 6 पॉइंट्स पे 5 पॉइंट्स रिफ्यूज़ किए गए ICJ की जानिब से। तो ये जो छोटा सा पॉइंट है इसको भी अगर पूरा कर दिया जाए, क्योंकि इंडिया का बहुत वैलिड केस नहीं है, उसको उछाला, ये छोटा सा पॉइंट पकड़ के अगर वो उछालने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें उस रेमेडी को भी देना चाहिए उनको, ताकि वो दोबारा इस किस्म का कोई इशू या इस किस्म का पॉइंट रेस ना कर सके। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया राबिर सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं, नुमाई करते हैं, आपके बड़े मशकूर है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद ज़रा बात करते हैं नई एहतसाब अदालतों के क़याम की 120 के बारे में मुअज़्ज़ज़ अदालत ने हुक्म दिया है। इसके ऊपर बात करते हैं कि किस पैराए में बात हुई है और 120 की जो फिगर है ये किन आदाद शुमार के तनाजुर में बनाई गई है या दी गई है। एक ब्रेक के बाद।